इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, हेमंत सोरेन ने की है विधायकों के साथ बैठक। सर्किट हाउस में यह बैठक की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सर्किट हाउस में महागठबंधन की मीटिंग हुई। झारखंड में सियासी उठापटक और इसी बीच आपको बता दें 10वां समन जारी किया गया ईडी की तरफ से और अब हेमंत सोरेन की बैठक हुई है। सर्किट हाउस में बैठक हुई है, महागठबंधन की मीटिंग हुई है और सभी विधायकों के साथ ये मीटिंग। अब आगे क्या होगा इस पर सबकी निगाहें। राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, विधायकों के साथ बैठक और ये बैठक कितना महत्वपूर्ण ये सबको पता है, अगला कदम क्या होगा? राजनीतिक हलचल पूरी तेज हो चुकी है, क्या बी प्लान तैयार कर लिया है हेमंत सोरेन ने? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हेमंत सोरेन की मुस्कान है और एक तरीके से देखा जा सकता है कि ये हेमंत सोरेन का शक्ति प्रदर्शन है। वो अपने विपक्षियों को यह बताना चाहते हैं कि आज भी हमारे साथ हमारे तमाम जो विधायक हैं, यानी महागठबंधन के जो विधायक हैं, वो हमारे साथ मजबूती से बने हुए हैं। और ये भी खबर आ रही है कि 4:30 बजे हेमंत सोरेन खुद या फिर महागठबंधन के तरफ से कोई और नेता प्रेस ब्रीफ करेंगे और उसमें तमाम बातों को रखी जाएगी कि बैठक में क्या क्या हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन अपने लोगों के बीच पहुंच गए हैं, अपने विधायकों के बीच पहुंच गए हैं और उन्होंने बैठक किया है। लेकिन जो फीडबैक आ रही है कि विधायकों के तरफ से उन्हें जो सहमति दी गई है, यानी सारे समर्थन लेने सारे निर्णय लेने का अधिकार हेमंत सोरेन को दिया गया है। सारे विधायकों ने एक स्वर में यह भी कहा है कि आप कुछ भी चाहे निर्णय ले, हम आपके साथ रहेंगे। तो निश्चित तौर पर अब हेमंत सोरेन जो हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन अपने विपक्ष पार्टियों को दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि हम महागठबंधन के तमाम जो विधायक हैं वो हमारे साथ एकजुट हैं। बिल्कुल सौरभ, ये एक मैसेज दिया जा रहा है। दूसरी बात सौरभ, जो केंद्रित किया ध्यान, क्योंकि इस बैठक में कल्पना सोरेन भी मौजूद थे और ये पहले से देखिए अटकलें लगाई जा रही थी कि आगे कुछ अगर होता है तो सरकार नहीं गिरेगी, हो सकता है नेतृत्व बदल जाए। क्या कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी मिलेगी? क्या लगता है आपको इस बैठक में क्या कुछ तय हुआ होगा, क्योंकि तस्वीरें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इसकी अटकलें पिछले 2-3 महीने से ही आ रही है। जब हेमंत सोरेन ने अपने एक विश्वासी जो विधायक थे उनका उन्होंने इस्तीफा करवाया है और उस क्षेत्र को, यानी उस विधानसभा क्षेत्र को सुरक्षित रखा गया है कि अगर पॉलिटिकल क्राइसिस होती है तब वहां पर कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाया जाएगा। क्योंकि ये नियम है कि अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो 6 महीने के अंदर उनको विधायक बनना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर पहले से ही जो विधानसभा का क्षेत्र है उसको खाली करा लिया गया है। तो निश्चित तौर पर यह भी हेमंत सोरेन ने जरूर अपने तमाम विधायकों के सामने ये बातें या इस बात का प्रस्ताव जरूर रखे होंगे कि अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो उनके जगह पर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और इन तमाम बातों का जरूर बैठक में जिक्र हुआ होगा। लेकिन कितना फैसला क्या हुआ है, निर्णय क्या हुआ है, इसके लिए 4:30 बजे तक का जो समय है उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये अटकलों का बाजार जरूर पूरे झारखंड में तेज हो गई है कि हो सकता है हेमंत सोरेन के बाद कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री झारखंड का बनाया जा सकता है। और उसकी सारी रणनीति जो है वह पिछले 2 महीने से ही चल रही है। जी बिल्कुल सौरभ, ये रणनीति पहले से ही चल रही है जब वो सीट खाली कराया था। सबसे बड़ी बात यह है कि सौरभ, हेमंत सोरेन ने पहले ही पूरी प्लान तैयार कर ली, क्योंकि देखिए 10वां समन जारी किया गया, अब आगे मुश्किलें बढ़ सकती है। इसलिए हेमंत सोरेन ने देखिए विधायकों के साथ बैठक कर ली और जैसा कि आपने कहा कि देखिए वो चेहरे पे मुस्कान, तो इसका मतलब समर्थन है और ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त के लिए पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत कुछ तय होगा, एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जी सौरभ, तो सौरभ से संपर्क करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने की है विधायकों के साथ बैठक। पहले से ही तैयार
जी सौरभ, आप अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, हेमंत सोरेन ने सारी रणनीति पहले से ही तैयार कर ली थी। जी बिल्कुल, हेमंत सोरेन ने अपनी पूरी रणनीति पहले से ही तैयार कर रखी है। जिस तरीके से वो दिल्ली पहुंचे थे और ईडी की जो टीम थी वो वहां पर पहुंची थी और हेमंत सोरेन वहां से निकल गए थे, क्योंकि हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि हो सकता है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और उसके बाद 72 घंटे तक वो लापता भी रहे। और उसके बाद खबर ये आ रही है कि दिल्ली से वो सड़क मार्ग होते हुए कल रात में, यानी देर रात करीब 11 बजे के आसपास वो रांची पहुंचे, मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई। और तमाम जो विधायक थे उनको यह मैसेज पहले से दिया जा चुका था कि कल जो बैठक होगी 2 बजे से जो बैठक होगी उसमें हमारे मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। और ठीक बैठक से पहले हेमंत सोरेन जो है वो मीडिया के सामने आ गए, अपने विधायकों के सामने आ गए। और आज जिस तरीके से बैठक हुई है और जिस तरीके से खुशी और जो मजबूती हेमंत सोरेन के चेहरे पर दिख रही है, यह कहीं ना कहीं यह बताने के लिए काफ़ी है कि हेमंत सोरेन ने जो रणनीति बनाई थी उसमें वो सफल हो गए हैं। हेमंत सोरेन की जो चेहरा है वह यह भी बताने के लिए काफ़ी है कि तमाम जो महागठबंधन के विधायक हैं उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। हालांकि 4:30 बजे जो प्रेस ब्रीफ किया जाएगा उसमें तमाम बातें जो हैं वह आ जाएगी। और रही बात कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की, तो इसकी रणनीति हेमंत सोरेन ने पहले से तैयार कर ली थी। अपने एक करीबी विधायकों का उन्होंने इस्तीफा भी कराया था, जबकि इस्तीफा कराने का कोई मतलब नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन जानबूझकर इस्तीफा कराया गया है। वो विधानसभा का क्षेत्र जो है वह सुरक्षित रखा गया है कि अगर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो 6 महीने के पहले यानी अंदर जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें वही विधानसभा क्षेत्र से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेगी और फिर मुख्यमंत्री बनी रहेगी। दूसरी तरफ राज्यपाल के तरफ से भी आज कहा जा रहा था सुबह में कि आम जनता के साथ साथ वो भी हेमंत सोरेन का इंतजार कर रहे हैं, यानी अपने मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने पहले डीजीपी को बुलाया, फिर मुख्य सचिव को बुलाया, उनके साथ बैठक भी की। तो एक चर्चा यह भी है कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तब उस स्थिति में पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसकी संभावना मुझे कम दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ महागठबंधन की सरकार है। सारे जो विधायकों की जो संख्या है वो महागठबंधन के पास है। अगर कल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो भी जाती है तो कैसे कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? बिल्कुल, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। देखने वाली बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ कहा जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक